अच्छा हुआ जो आपने हमारे मन की सारी बातें सुन ली, क्योंकि म्हारे को थारी तरह छल कपट करके मंडप में बैठना नहीं आता देवरानी साहब। आपके छल और कपट की लिस्ट बनाने बैठू ना, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। मेरा कमरबंद और मेरी चोली विराट के कमरे में किसने रखी? वो झूठी चिट्ठी किसने लिखी थी? पर ये सब आपको क्यों कहूं मैं? आप तो सिर्फ एक मोहरा थी, चाल तो मासा चल रही थी। पर इतना तो आप भी समझ गई होगी ना जेठानी सा, कि अग्नि के सामने 7 फेरे मेरे हुए हैं अधिराज के साथ। आप एक हारी हुई जंग लड़ रही हो जेठानी सा। पर अभी भी वक्त है। कुछ देर के लिए मासा ने जो कुछ भी सिखाया है आपको, उसे भूल जाइए। अपने बच्चे के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। बता दीजिए अधिराज को सब सच, और वादा करती हूं मैं कि हम दोनों आपको माफ कर देंगे और आप रजावत हवेली में पूरे सम्मान के साथ रहेंगी। वाह देवरानी साहब वाह, बहुत महान हो आप। उस हवेली का एक छोटा सा हिस्सा हमारे को देना चाहती हैं, जिस हवेली पर पूरा हक है हमारा। हारी हुई जंग तो आप लड़ रही हैं देवरानी साहब। जिस दिन थारा ये सच सबके सामने आएगा ना, तो जानते हो क्या होगा? थारे को तो पता है ना देवर साहब को झूठ से कितनी नफरत है। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये ब्याह भी एक धोखा है, पाप किया है आपने, पाप। पाप की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती जेठानी सा। पाप और पुण्य का फैसला हम भगवान पे छोड़ते हैं। भगवान ही तय करेंगे कि किसको धूल मिलेगी और किसको पूजा का फूल। बस इतना कहना चाहूंगी जेठानी साहब, मैंने हमेशा ही आपकी परवाह की है। जब आप मेरे साथ थे, मुझे मदद करते थे तब भी, और जब आपने धोखा दिया तब भी। ये पेन किलर्स है, इस दवाई को खा लेना, आराम मिलेगा आपको। देखो ना, समय कितना जल्दी बीत रहा है ना। क्या कह रहे हो माजी साहब? हमारे से तो आजकल ना एक भी घंटा ना बीते बिताए। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। देखते देखते कटे माजी साहब, मैं तो देखती रह गई कि कब हफ्ता बीते और कब रविवार आए। वो सब घर पे हुए हैं ना। क्या कह रही है छोरी? एक हफ्ता बीत गया, अब 2 ही दिन बाकी है फाल्गुनी पूर्णिमा के। के बाद बिंदनी की मुंह दिखाई होगी। केसर बिंदनी का घूंघट हटेगा। अरे छोरी क्या कर रही है? संभाल अपने आप को, तो पेट से है। हमारे को पता है ना, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। हमारे पेट में एक जीव पल रहा है, ध्यान से। मैं अभी आई माँ जी से।
जानू हूँ कि तूने कोई बड़ा खेल रचा है, पर थारे बड़े खेल से बड़ी चाल मारे को सोचनी पड़ेगी। फाल्गुन पूर्णिमा के पहले मुझे अधिराज को सब सच बताना ही होगा, पर कैसे? भाभी साहब, हमारे को एक जरूरी फाइल जो है वो लेनी है। आप ही का कमरा है। आप इतनी गौर से इस फाइल को देख रहे हो? वो क्या है ना भाभी साहब, पिछले हफ्ते भंडारी स्टील के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने। जो कागजात आए थे उस पे उसके मैनेजर पी.के. नूरुल्लाह के दस्तखत थे, और कल जो कागज आए हैं उस पर भी उसी के मैनेजर के दस्तखत है। हमारे को ऐसा लगा है कि दोनों में से एक दस्तखत जो है वो जाली है। जाली? ऐसा भी हुए है? आजकल बहुत कुछ हुए भाभी साहब, दस्तखत तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो लोग लिखावट की भी नकल कर लेते हैं। और आजकल धंधा बन चुका है इनसे बातों का, पैसे दे के लिखावट की नकल करवाते हैं। दस्तखत तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू दुर्गा माँ, आपने मुझे एक रास्ता दिखाया पाठ शुरू करने का। देवर सा, ऐसा भी तो हो सके है ना कि जिस चिट्ठी ने आपको देवी के खिलाफ भड़काया वो भी जाली हो? मतलब विराट मेहमान सा की लिखाई की भी किसी ने नकल की हो आपके मन में नफरत पैदा करने के लिए। भाभी साहब कितनी महान है, अब अपने बारे में ना सोच रही, अभी भी आप उस देवी के बारे में सोच रही हैं। छोड़ो, आपकी बात मां ने भी ली कि वो जो चिट्ठी में लिखावट थी वो जाली थी, वो विराट की ना थी, किसी और से लिखवाई गई थी। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या, हमारी आंखों ने जो मंजर देखा उसका क्या, वो छोरा विराट नंगे बदन बिस्तर पर लेटा हुआ था और देवी के हाथों में उसका चेहरा था, उसका क्या? जब भी उसके बारे में सोचता हूं ना, मुझे अंदर खून खौल उठता है। क्या करूं? अधिराज के मन में इतनी नफरत है कि वो तो कुछ सुनने के लिए और समझने के लिए राजी ही नहीं। जो देखा है बस उसी की बात कर रहे हैं। कैसे समझाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं उन्हें कि वो सब एक साजिश थी मेरे खिलाफ, मासा की। सिर्फ एक ही इंसान है जिनकी बातों का उन पर कोई असर पड़ सकता है, केसर जेठानी साहब, जो कि मेरी मदद करने के लिए राजी नहीं हो। देवी माँ, कुछ कीजिए, कोई ऐसा चमत्कार कि केसर जेठानी साहब का मन बदल जाए। भाभी, आज खाना नहीं फेंकेंगे आप? मैं जानता हूं आप बुरे इंसान नहीं हैं। आपको पता है, जब मैं आया था ना, मुझे देवी ने सबके बारे में सब कुछ बताया था। पता है उसने आपके बारे में क्या कहा था? उसने कहा था केसर जेठानी सा मेरी वो बहन है जिसे मेरी माँ ने जन्म नहीं दिया, पर इस दुनिया में वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अपनी है।
फिर भाभी आप उसके साथ दुश्मन वाला बर्ताव क्यों कर रही हैं? भाभी प्लीज मेरी बात मानिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप मिस्टर अधिराज को सब कुछ सच बता दीजिए और उस घर में उनकी भाभी बन के रहिए। आपको इतनी क्यों पड़ी है देवरानीसा की कि देवरानीसा देवरसा की हो जाए? हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए और देवरानीसा को यहां से ले जाना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। देवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। इनफैक्ट मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है और हमारा रोका भी हो चुका है। ये देखिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। कैसे? भगवान, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। आप दोनों की दोस्ती को मैंने कितनी गलत नजर से देखा, कितना गंदा सोचा मैंने आप दोनों के बारे में। इतना पवित्र रिश्ता है आप दोनों का और ये सब। हर को माफ कर दो। ये क्या कर रही है? प्लीज ये सब मत करिए। मैं सोच रही थी कि देवरानीसा देवरसा को धोखा दे रही है, इसलिए मैं उन दोनों के रिश्ते को अलग करना चाहती थी। पर अब मैं देवरसा को सब सच बता दूंगी कि ये एक साजिश थी और माजीसा ने उन दोनों के रिश्ते को अलग करने के लिए ये साजिश की थी। पर अब मैं सब कुछ सच बता दूंगी देवरसा को। आप सच में अधिराज को सब कुछ सच बताएंगे? हाँ, मैं सब सच बता दूंगी देवरसा को। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। भाभी आप प्लीज फ्रूट्स खा के दवाई ले लेना, मैं अभी आया। क्या सच? कैसे जो इंसान मान गई? ये तो बहुत ही अच्छी बात है वीसी। एक बात बता, तू इतनी धीरे से क्यों बात कर रही? अरे मैं स्टोर रूम से बात कर रही हूँ ना, वहां छिपी हूँ इसलिए। अच्छा तू मेरी बात ध्यान से सुन। कल ना होली का फंक्शन है रजावत फैक्ट्री के मैदान में, तो तुम केसर जेठानीसा को वहीं लेकर आ जाना। मैं भी अधिराज के साथ वहीं आ जाऊंगी और कल केसर जेठानीसा सारा सच बता देगी और मुझे भी अपने झूठ से छुटकारा मिल जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा वीसी, सब कुछ ठीक। डन डीसी, ऑल द बेस्ट। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। तुम्हें दिल ने है पूजा 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 और पूजा कुछ भी नहीं। नाना नहीं, नाना नहीं, नहीं 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 कुछ भी नहीं। ओ कुछ भी नहीं, ओ कुछ भी नहीं। बीते लम्हों की यादें लेकर बोझल कदमों से वो चलकर दिल भी रोया और आँख भर आई। मन से आवाज आई। चाहा
बहुत शुक्रिया देवी माँ। ये सब आप ही के आशीर्वाद की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। घूंघट उठने में अभी एक ही दिन बाकी है, पर ये छोरी के चेहरे पे सिकन तक ना है। कुछ तो है। ये केसर कुछ ज्यादा ही खुश ना लग रही मासा। सोच रही होगी कि कल घूंघट उठेगा तो ये अधिराज को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगी। ये करे छोरी, ये बिंदनी अपने किस्मत सुनहरे साई से लिखवा के लाई है। तो सच कह रही थी, भगवान ने हम दोनों की किस्मत गधे की पूंछ से लिखी। मैं थारी तरह हिम्मत ना हार सकूं मासा। कुछ सोच रखा है मैंने। कल होली है और होली में अधिराज को भांग पिला के मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। और फिर जब मारे को उल्टियां होंगी तो अधिराज को छक मार के मारे को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि केसर की कोख में मुकुंद देवरसा का बच्चा है और मारी कोख में अधिराज का बच्चा होगा। ये बात है छोरी, ये चाल तो घनी चौकी है। कल की होली बड़ी रंगीन होने वाली है मासा। जब मैं थारे पास होता हूँ तुम्हारे को ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ मारे को होना चाहिए। आप नहीं जानते कि आप अपनी देवी के पास ही है, वो देवी जो इतने दिन से अपना चेहरा घूंघट में छुपाए है, पर कल ये घूंघट हमेशा के लिए हट जाएगा। जब जब थारे पास होता हूँ तो एक सुकून सा महसूस हो गया, वैसा सुकून जो सिर्फ मारे को देवी के साथ देता है। मेरा सुकून, चैन, तकलीफ सब आपसे जुड़ा है अधिराज। आप अपने आप को मेरे करीब आने से रोक रहे हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस घूंघट के पीछे आपकी देवी है। मैं देवी को भूल जाना चाहता हूँ, पर देवी का ख्याल मारे को अकेला नहीं छोड़ता। देवी आपसे अलग नहीं है अधिराज, वो आपका ही एक हिस्सा बन चुकी है हमेशा के लिए। मुझे कल की होली का इंतजार है, जब हमारे बीच की ये घूंघट की दीवार हमेशा के लिए हट जाएगी।